नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू को बजट में मोदी ने कुछ भी नहीं दिया, फिर कर दिया वादा खिलाफी। अब इस बात पर माहौल गर्म है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू को क्यों नहीं दिया मोदी ने। इन वजहों को समझना बहुत जरूरी है। चीजें मैं बहुत पहले आप दर्शकों को बताया था कि चंद्रबाबू नायडू चाहे जितना भी अल्टीमेटम मोदी सरकार को देना, लेकिन मिलना झुनझुना ही है, क्योंकि मोदी सरकार के पास है ही नहीं खजाना कि वह दे ही नहीं सकती। 7 जन्म भी ले ले मोदी तो नहीं दे सकते। हाँ, भाजपा के पास बहुत है, अडानी के पास है, यानी कि पिछले दरवाजे से है, अगले दरवाजे से है नहीं, और देना अगले दरवाजे से है। अब ऐसे में आधिकारिक तौर पर अगर कोई प्रोजेक्ट वहां पर किया हुआ है, सरकार ने दिया है, उसके लिए बजट देना है, तो सरकार के पास पैसा नहीं तो बजट नहीं जाएगा। इसका मतलब वह प्रोजेक्ट नहीं तैयार होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि तो फिर यह इस सरकार ने पहले क्यों नहीं कहा कि हम नहीं दे सकते, क्यों लंबी लंबी छोड़ी। तो अब यह तो सरकार जाने और चंद्रबाबू नायडू जाने। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू कुछ भी सुनने के मूड में नहीं, और चंद्रबाबू नायडू यह जानते हैं कि सरकार के पास है नहीं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जब दिल्ली आते हैं तो वह पूरी फाइल किताब लेकर के आते हैं, अपने अफसरों के साथ और अपने 16 सांसदों के साथ, और 2 पवन कल्याण के 18 सांसदों के साथ झुंड में आते हैं, और आते हैं हर मंत्रालय से मिलते हैं। इस बार भी वह वित्त मंत्री से मिले थे, रेल मंत्री से मिले थे, कृषि मंत्री से मिले थे, और मोदी जी से मिले थे। वह मिले थे अमित शाह से भी। सबसे मिलके उन्होंने कह दिया कि आपके विभाग से इतना, आपके विभाग से इतना, आपके विभाग से इतना, यानी कि 1,50,000 करोड़ का बजट दे दिया था। अब वादा तो कर लिया गया था, ठीक है, और दोबारा आकर के चंद्रबाबू नायडू धमकी भरे अंदाज में दे गए कि आप अगर नहीं दोगे तो हमारे पास ऑफर है विपक्ष का, तो हम अपना रास्ता तलाश लेंगे। तो अब तो पूरी तरह से नकार दिया है मोदी सरकार ने, बजट में ठेंगा दिखा दिया। तो अब दूसरा विकल्प तो खुला है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू दूसरे विकल्प की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, बढ़ेंगे? इसकी अभी तक कोई इस पर बयान नहीं आया है, और पूरी तरह से चुप्पी मार लिया है चंद्रबाबू नायडू ने बजट पर। अब सवाल यह है कि किसी राज्य में आज बजट पेश हो रहा है, कल पेश होगा, और आंध्रा में भी ऐसे ही है, चल रहा है, बजट सेशन शुरू हो चुका सबका। कल बजट पूरी तरह से पेश हो जाएगा। तो अब जब बजट तैयार किया होगा चंद्रबाबू नायडू ने कि हमें आंध्रा में यह करना है, इस प्रोजेक्ट में इतना इतना पैसा लगाना है, और जैसे रेलवे को लेकर के सरकार ने कहा कि हम रेलवे में इतना करेंगे, तो रेलवे का हिस्सा आंध्रा को कितना मिला। तो ऐसा कोई नाम है ही नहीं चर्चा में बजट में जो आंध्रा को दिया जाए। तो क्या एकदम नील बटा सन्नाटा हो गया आंध्रा? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अभी चंद्रबाबू नायडू का मेन रोना है कि जो पिछले प्रोजेक्ट दिए हैं मोदी ने, उसके पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं, प्रोजेक्ट अधेर में चल रहा है। और मेट्रो को भी लेकर के उन्होंने कहा था, जब वह आईटी हब बना रहे हैं, एक नई राजधानी तैयार कर रहे हैं वह, तो उसके लिए वह हर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उसमें उन्हें केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि 4,60,000 करोड़ का कर्ज आंध्र प्रदेश के ऊपर है। तो सरकार का, केंद्र सरकार का सपोर्ट मिले तो वह निकल जाए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार को कई बार ऐसे भी निर्देश दिए
कि आप एनडीए गठबंधन का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाओ, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना कॉमन प्रोग्राम बना करके चलती है कि लूटो खसोटो पेट में समाटो वाले हिसाब किताब लेके चलती है। मतलब हम किसी को नहीं देंगे, आजा पाजा पेट में समा जाएंगे। तो समा रहे हैं। अब वह सारा पोल पट्टी खुल गया है। जब खुल गया है तो अब चंद्रबाबू नायडू का पारा गर्म हो गया। अब यह पारा किस मोड़ तक और किस हद तक जाएगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे मोदी सरकार से? क्या मोदी को दिया वक्त पूरा हो गया है? जो वक्त मोदी को दिया था वह वक्त पूरा हो गया, मोदी ने नहीं दिया और ना ही दे पाएंगे, क्योंकि इस सरकार के पास खजाना है नहीं। अब सरकार ने जो बजट पेश किया है उस बजट के अंदर केरल को और तमिलनाडु को थोड़ा सा ध्यान में रखा गया, क्योंकि चुनाव मौसम है, पश्चिम बंगाल थोड़ा चुनावी मौसम है और यहां पर सरकार भाजपा की या ना तो एनडीए की नहीं है और यहां भारतीय जनता पार्टी को अपना जमीन तैयार करना है। तो नारियल और समुद्री किसानों के लिए, सी फूड्स वालों के लिए थोड़ी सी राहत दी है। तो नारियल से संबंधित तो आंध्रा भी है और सी फूड्स से है। अब उस सी फूड्स पर थोड़ी सी राहत जो दे रही है उससे चंद्रबाबू नायडू को क्या राहत मिलेगी, जबकि सी फूड्स मछुआरों का अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद में जो कारोबार डिस्टर्ब हुआ है और कारोबार रुका है उससे चंद्रबाबू नायडू को 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। उन सी फूड्स वालों को, किसानों को व्यापार ठप होने से। अब अगर समझिए कि 100 मछलियां जाती थी तो अब 10 जा रही है, 90 नहीं जा रही है, तो क्या मिलेगा उनको? अब उसमें थोड़ी सी राहत मोदी सरकार दे दे अगर, तो ऊंट के मुंह में जीरा डालो तो जीभ में लपटा जाएगा, पता नहीं कौन से कोने जीभ में टटोलते रहेगा उसको, वह वाला हालत होगा। अच्छा, दूसरी चीज, वह भी देगी, बोल तो दी है लेकिन देगी क्या? अभी तक तो किसी को नहीं दिया। तो और देती है तो कैसे देती है? 100 रुपया देना है, 50 पैसा एक दिन दे दिया, 25 पैसा दे दिया, फिर उधर से धक्का मुक्की हुई तो कहा चलो 1 रुपया ले लो, इस तरह करके देती है। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू को भी दे रही है, तो उनके प्रोजेक्ट देर से चलते हैं। अब जब बजट ने यह साफ दिखा दिया कि सरकार कर्ज में डूबी है, कर्ज चुकाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, तो देश को देगी कहां से? अब सरकार चलाने के लिए इस सरकार को देश के लोगों को पैसे देना पड़ेगा। आप सरकार से राहत की चिंता छोड़ दो। तो यह सारी परिस्थितियां जो उभरी है वह नरेंद्र मोदी की नाकामियों की वजह से उभरी है। इनकी गलत विदेश नीति, गलत राजनीति, गलत जो वित्त मंत्री, गलत उद्देश्य इनका, कोई इनके पास प्लान नहीं है, कोई सोच नहीं है, सिर्फ तानाशाहियां कि हम ही हम हैं, हम जो बोले वही कानून है और हम जो बोले वही धर्म है। तो ऐसा व्यक्ति बैठ गया है कुर्सी पर कि इस देश का दुर्भाग्य ही है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, सौभाग्य नहीं कहा जाएगा। तो अब चंद्रबाबू नायडू डिसाइडेड मोड़ पर आकर के खड़े हो गए हैं। अब उनको डिसीजन लेना है, क्योंकि अब क्लियर हो गया। अब बजट ने यह क्लियर कर दिया कि सरकार के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, और सरकार चलाने के लिए अलग अलग तरह से जनता से लिए जाएंगे और जनता को देना होगा सरकार चलाने के लिए, और सरकार से कोई उम्मीद मत कीजिए। तो अब चंद्रबाबू नायडू का दिया हुआ वक्त भी पूरा हो गया और सरकार की असली तस्वीर भी जो है वह देश के सामने आ गई है। अब फैसला चंद्रबाबू नायडू को करना है कि क्या करना है, नहीं करना है, रहना है, नहीं रहना है। इसमें दो चीजें बड़ी अहम है।
अगर चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ देते हैं, समर्थन वापस ले लेते हैं, तो बड़ी एहसान होगा उनका देश पर कि कम से कम थोड़ा संकट से आदमी थोड़ा सा उबर जाएगा। और नहीं, उसके बाद भी चिपके रहे तो यह देश का दुर्भाग्य होगा कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को और ऐसे लुटेरे नेताओं को इस देश की जनता ने वोट दे करके अपने जीवन का आखिरी गलती किया। फैसला आप दर्शक ही कीजिएगा। मैं तो उन हालातों और परिस्थितियों को बखूबी आपके सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया हूं। जो सच्चाई है, जो नहीं कोई बता रहा है आपको, वो खबरें ला करके और आप दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। अब आप दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए वह आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा तो देश जगेगा, और जब देश जगेगा तो देश लूटने से बचेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा और गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।